नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अतुल जायसवाल और एक नए सेशन के साथ आप सबके बीच आया हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरुआत आज के अपने सेशन की करें और लें आज का हमारा पहला सवाल। तो आप सबके सामने पहला सवाल है कि एक महिला और उसकी जो पुत्री है उसकी औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, उनकी जो आयु है उनका अनुपात 7:1 है। तो महिला की उम्र कितनी है? ठीक है, दो चीज़ें हैं, दो व्यक्ति हैं, एक महिला है और उसी महिला की एक पुत्री है। ठीक है, इन दोनों का औसत आयु दिया गया है। कितना भाई? 16 वर्ष। ठीक है, और जो उम्र का अनुपात, आप देख सकते हैं कि उनकी जो उम्र का अनुपात है वो 7:1 है। ठीक है, तो ये 7:1 दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम जाने कि औसत, मैंने आपको बताया था कि औसत होता है पदों का योग बटे संख्या किसकी? पदों की। ठीक है, अब यहाँ पे पद क्या है? पद पुत्री और उसकी माँ, मतलब महिला और पुत्री। तो दो व्यक्ति हैं, तो पदों का जो योग होगा, पदों की जो संख्या होगी वो 2 हो जाएगी। अब योग की बात करें, योग में कुछ हमें दिया नहीं रखा है, दिया नहीं है, तो हम महिला और पुत्री को उसी के पद में लिखते हैं कि महिला प्लस पुत्री। ठीक है, चूँकि अभी हमें ज्ञात नहीं है तो हम ऐसा ही लिख लेते हैं और औसत ये हमें 16 वर्ष दिया जा रहा है। अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात होगा? महिला और पुत्री के उम्र का योग। ठीक है, तो महिला प्लस पुत्री की जो उम्र है उसका योग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 × 2 बराबर 32 वर्ष। अब यहाँ से उनकी जो उम्र का जो योग है वो हमें ज्ञात है। ठीक है, अब अनुपात हमारे काम आने वाला है। ठीक है, तो अनुपात दे रखा है महिला और उसकी पुत्री का, महिला अनुपात पुत्री दे रखा है 7:1। ठीक है, यानी जो कुल उनका योग है, कुल उनका जो उम्र है, उनके अगर हम 8 टुकड़े करें, आप बात समझ रहे हैं कि इस उम्र के 8 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक और 8, तो 8 टुकड़ों में आप अनुपात का मतलब समझें कि 8 हिस्से में से 7 हिस्सा महिला का। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हिस्सा तो महिला का हुआ। ठीक है, और 1 हिस्सा उसकी पुत्री का। तो अगर हम इस 32 के 8 टुकड़े कर दें, यानी कि 32/8, 8 चौके 32, 4 आएगा। ठीक है, और इस 4 एक टुकड़े का जो मान है वो 4 है, तो 7 टुकड़े का मान यानी 7 से हम मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 28 वर्ष। ठीक है, और यही जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि महिला की उम्र कितनी है। ठीक है, तो 28 वर्ष हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से योग निकाला और योग से जो उनका अनुपात था उनकी मदद से हमने जो महिला की उम्र थी वो हमने ज्ञात किया। ठीक है, मतलब अगर इसको हम डायरेक्ट फॉर्म में लिखें तो हम कह सकते हैं कि जो योग है 32 बटे कुल अनुपात गुणे महिला का अनुपात, ये आपका आंसर का काम करेगा इसको सॉल्व करने पर। 8 चौके 32 और 7 चौके 28। ठीक है, तो ये 28 वर्ष हमारा आंसर आ गया। तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल आप सबके सामने है कि 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3 5 और 7 के अनुपात में है। ठीक है, तो सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी है ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं। ठीक है, ABC मान लेते हैं कि 3 लड़कियाँ हैं। ठीक है, उनकी जो औसत आयु है 20 वर्ष है। तो औसत मैंने आपको बताया था कि तीनों का योग अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? औसत
गुणे संख्या या 3, ठीक है, ये होता है। औसत हमें दे रखा है कितना, 20 वर्ष। 20 गुणे 3 यानी कि 60 वर्ष। जो तीनों लड़कियों की जो कुल योग है, ये तीनों को जोड़ने पर जो आएगा वो 60 वर्ष है, ठीक है। अब हमें अनुपात दे रखा है ए, बी और सी का, मतलब जो तीनों लड़कियां हैं उनका जो उनकी जो उम्र है उनका अनुपात दे रखा है कि 3, 5 और 7 के अनुपात में है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो सबसे छोटी लड़की होगी उसका जो अनुपात होगा वो भी तो सबसे छोटा होगा, है ना, यानी कि 3। हमें 3 मतलब एक का जो एक छोटी लड़की का जो अनुपात है 3 के रूप में है, उसी को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x टाइप का या कुछ भी, है ना, जो हमें ज्ञात नहीं है तो हम कुछ ऐसे मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x और 5x और 7x। तो इस 3x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है x। अब ये 60 वर्ष हमें मिला, ठीक है। 60 वर्ष हमें मिला तो हम कुल अनुपात से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 और 3 8, 8 और 7 15। तो 60/15, ठीक है, ये तो आया 1 की वैल्यू, ठीक है। मतलब कि हमें x की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। 60/15 और 15 चौके 60, 4, ठीक है। अब इसी 4 का गुणा 3 से कर देते हैं, यानी कि 3 गुणे 4 बराबर 12 वर्ष। तो जो छोटी लड़की है उसकी जो उम्र है वो 12 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। कैसे आया ये, तीनों का योग हमने ज्ञात किया 60 वर्ष, ठीक है। अब जो अनुपात है 3 हमें दिए गए हैं, उनका जो कुल अनुपातिक योग है, ठीक है, उससे हमने मल्टीप्लाई किया कुल योग से, कुल योग को उससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमें प्राप्त हुआ 4, ठीक है। अब यही 4 है जो तीनों में कॉमन है ना। तो 4 तीनों में कॉमन है, हमें निकालना है सबसे छोटी लड़की का जो उम्र है वो हमें निकालना है। हमने 3 से 4 को मल्टीप्लाई किया और 12 वर्ष अपना आंसर प्राप्त किया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। तो आइए देखते हैं आज का अपना अगला सवाल। किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% अल्कोहल है और शेष जल है। यदि इसमें 3 लीटर जल और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में जो अल्कोहल है उसकी प्रतिशतता कितनी होने वाली है। मतलब अभी जो प्रतिशतता है वो 20% है, ठीक है, कुल जो मिश्रण है उसमें। अब 3 लीटर जल मिला दिया जाए उसके बाद उसमें अल्कोहल की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, ठीक है। इस बात को हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो मिश्रण लेते हैं, कितना है भाई, 15 लीटर मिश्रण हमारे पास है, ठीक है। और कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आता है। अब इस 100% में कर क्या रहे हैं हम लोग कि ये जो मिश्रण है 15 लीटर मिश्रण, ठीक है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारा जल है, या पहले अल्कोहल ले ले, अल्कोहल है, और दूसरी चीज़ क्या है, जल, है ना, वाटर H2O जो फ्री मिलता है हमें, ठीक है। तो अब इस अल्कोहल की बात कर लें पहले। तो 20% इसकी मात्रा, ठीक है। अगर अल्कोहल 20% है तो जल क्या हो जाएगा, 100 में से अगर हमने 20% निकाला तो बचा क्या, 80%। मतलब 80% जो है वो हमारे पास जल की मात्रा है, ठीक है। अब अगर हम 15 लीटर का 20% निकाले हैं तो वो आने वाला है 3 लीटर, ठीक है, आएगा ना। और 3 लीटर निकल चुका 15 लीटर से, तो अब बचा हमारे पास 12 लीटर, ठीक है। ये हम घटा के ना करें तो अगर 15 लीटर का 80% निकालें तब भी 12 लीटर हमें प्राप्त होने वाला है, ठीक है। निकाल दे क्या भाई, 15 गुणे 80/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 4 3 12, ठीक है। ये लीजिए आगे आपका 12 लीटर जल। अब आगे क्या करें जी, इतना तो हमारा गिवन पार्ट है, ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब हमें करना क्या है कि ऐड करना है कितना,
3 लीटर जल की मात्रा को हमें इसमें मिलाना है। तो हमने 3 लीटर जल को ऐड किया, तो अब हमें मिला क्या, अल्कोहल तो 3 ही लीटर है, ठीक है। जल की मात्रा बढ़ गई कितनी, 12 से 15 लीटर हो गई। साथ ही साथ जो कुल मिश्रण है उसकी वैल्यू जो 15 लीटर थी पहले, अब वो हो गई है 15 और 3 18 लीटर। मतलब ये जो वैल्यू है वो 18 लीटर हो चुकी है मिश्रण की, ठीक है। तो अब हमें कुल मिश्रण में से अल्कोहल की जो मात्रा है उसका प्रतिशतता ज्ञात करनी है। हमें ये तो पता है कि कुल मिश्रण 18 लीटर में से जो अल्कोहल की मात्रा है वो 3 लीटर है, लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, 3 छक्के 18। अब करते हैं 100 को 6 से डिवाइड, 6 कम 6 और ये हो जाएगा 0 और 6 छंगे 36 4, ठीक है। ये आ जाएगा 16 सही 4/6 प्रतिशत, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या कुछ, हाँ ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा और ये हम काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत, ठीक है। ये भी सही था, लेकिन एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म लिखते हैं तो थोड़ा सा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, यह आंसर भी उसी को माना जाता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं तभी तो हम उसको सॉल्यूशन में ये एक सरल रूप में जब लाते हैं तो उसी को हम आंसर कहते हैं। खैर बढ़ते हैं आगे। अब आपको यहाँ से एक बात बतानी है कि ये जो मैंने लिखा है इतना, है ना, ये सब बकवास, मतलब जल निकालने की हमें कोई आवश्यकता थी ही नहीं, है ना। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। हमें प्राप्त था 20% अल्कोहल, हमने निकाला 3 लीटर, ठीक है। कुल मिश्रण में हमने, अब भाई मिश्रण में ही तो जल मिलाएंगे, तो जल का जल से मिलना या उसका अनुपात निकालना या उसका योग निकालना कोई मतलब नहीं बनता। तो हमने सीधे सीधे 15 लीटर में 3 लीटर ऐड किया, 18 लीटर हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इस 18 लीटर में 3 लीटर का प्रतिशतता निकालना हमें, ठीक है। मतलब 3 लीटर हमें ज्ञात हुआ तो 18 लीटर हमें ज्ञात हुआ। इससे हमने जो अल्कोहल के परसेंटेज है नई मिश्रण में अल्कोहल का जो परसेंटेज है वो हमें ज्ञात करना था, जल का कोई हमें काम था नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए कि कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें सॉल्व कुछ जो सवाल है उसको पूरा हल करना पड़ता है, क्योंकि बाद में वहाँ पे जल और मिश्रण का जो अल्कोहल या कोई और ऐसा पदार्थ है जिसका जल के साथ अनुपात पूछ लिया जाता है। उस स्थिति में आपको जल की जो मात्रा है या दोनों की जो मात्रा है उनको निकाल कर और साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा तीसरा सवाल। आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, ठीक है। इसमें कितना और पानी मिलाएं, पानी डालें ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। आइए देखते हैं इसको भी। 100 लीटर है कुल मिश्रण हमारा, ठीक है। और कोई भी चीज़ मैंने आपसे बताया कि अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब इसमें 10% जल है, बाकी क्या है, शेष दूध। तो 10% जल निकल गया तो बाकी 90% हमारे पास दूध बचा, है ना। और 100 का 10% निकाले 10 आएगा, 100 का 90% निकाले तो 90 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 10 लीटर जल और 90 लीटर दूध की मात्रा में प्राप्त हो चुकी है। अब आगे क्या कह रहा है कि इसमें कितना और जल मिला दें, मतलब इस मिश्रण में किसमें, जिसमें कि 10 लीटर जल है और 90 लीटर दूध है, ठीक है। उसमें पानी और डालना है ताकि मिश्रण की जो मात्रा है, मिश्रण में दूध की जो मात्रा है वो 50% आ जाए। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अगर मिश्रण में जल ऐड करें, ठीक है, ये मिक्सचर है, इसमें अगर हम जल ऐड करें, ठीक है, वाटर हमने ऐड किया। अब अगर इसमें दूध की मात्रा 50% हो गई
तो जो पानी वो भी 50% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी तो टोटल 100 आएगा। मतलब हमें कुछ ऐसा करना है कि जल की मात्रा बढ़े, और जल की मात्रा तभी बढ़ेगी जब हम उसमें जल मिलाएंगे, ठीक है। तो अभी का जो हम देखें तो जल 10 और 90 मतलब सॉरी जल और जो दूध है उसका जो अनुपात है वो कितना है, 10 और 90% के अनुपात में है, ठीक है। अभी हमसे कहा जा रहा है कि इस जल में कुछ मात्रा बढ़ाएं, जल में कुछ और जल डालें, है ना। मान लिया हमने x जल मिलाया, ठीक है, बटे दूध। तो अब कह रहा है कि इसकी मात्रा, अगर हम ऐसा करते हैं, कुछ मात्रा बढ़ाते हैं या कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ये 50% हो जाए, ठीक है, तो दूध भी 50% होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब जो पहले की जल की वैल्यू दी गई है और दूध की वैल्यू दी गई उसको रखते हैं। जल दिया है हमारा 10 लीटर और मिलाएंगे इसमें x लीटर जो कि हमें अज्ञात है, ठीक है, और इसी अज्ञात की वैल्यू में निकालना है। दूध हमारे पास 90 लीटर है, बराबर ये कट जाएंगे आपस में, हो जाएगा 1/1, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा 10/10 प्लस x/90 बराबर 1/1, ये हो जाएगा 10 प्लस x बराबर 90, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 90 माइनस 10, और फाइनली हमारा जो जल है जो हम मिलाएंगे वो 80 लीटर जल हमें मिलाना पड़ेगा कुल मिक्सचर में, तभी जा कर के जो दूध और जल की मात्रा है वो बराबर बराबर रह पाएगी। मतलब दूध की मात्रा 50% हो जाएगी, साथ ही साथ जल की मात्रा भी 50% हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा, 80 लीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन और उनका जो सलूशन है उन पर बेस्ड हमारा सेशन कैसा लगा आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ही ली है तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाएं, और बहुत अच्छी लगी हो या कुछ खास लगा हो तो इसे औरों को शेयर करें जो इसके इच्छुक हैं, मतलब जो उनकी नीड है इस वीडियो की, इस जो टॉपिक है या इस जो मैथमेटिक्स का जो ऐसे सवाल हैं जो जिनकी ज़रूरत छात्रों को है, उनको उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनके लिए ये हेल्पफुल साबित हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।